नर्मदे हर दोस्तों, मैं प्रशांत मिश्रा अपने पुनः प्रशांत मिश्रा चैनल ब्लॉग्स में आप सभी का आमंत्रित करता हूं। आपको इसमें लेके आया हूं विशेष बात के साथ, विशेष जन समुदाय के साथ उपस्थित हुआ। सुने, मैं बुंदेलखंड की पावन धरा छतरपुर जो प्रसिद्ध नगरी है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी है, महाराजा श्री छत्रसाल जी महाराज का बहुत विशाल यहाँ आयोजन होता है। आइए उन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। महाराजा छत्रसाल कौन है, कहाँ से इनका आगमन हुआ और आखिर ऐसा क्या इनके अंदर खास बात थी जिनसे महाराज छत्रसाल जी का नाम पूरे विश्व में और हमारे भारत में प्रसिद्ध हुआ। इसके बारे में बताते हैं कि छत्रसाल महाराज जी का यहाँ से छतरपुर के स्थान से जस्ट 15 किलोमीटर दूरी पर एक छोटा सा कस्बा है जो महू सहानिया के नाम से फेमस है, सभी जन जानते हैं। यहाँ बड़ा ही उत्सव मनाया जाता है। तो महाराजा छत्रसाल की यहाँ पर अष्टधातु से निर्मित बहुत विशाल मूर्ति है जो आप देख रहे हैं, जिनका उद्घाटन और प्रतिष्ठापन श्री परम पूज्य श्री वृंदावन मणिपीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज की अध्यक्षता में डॉक्टर मोहन भागवत जी के द्वारा संपन्न कराया गया। महाराजा छत्रसाल जी का जन्म कहते हैं कि टीकमगढ़ जिला के निघोरा विकासखंड के पास एक करकर कचनाए ग्राम में इनका जन्म कहते हैं 4 मई 1649 में हुआ। इन्होंने बचपन से ही अपनी बहादुरी दिखाई और जैसे जैसे बड़े वैसे वैसे यह वृद्धि को प्राप्त हुए। कहते हैं जैसे यत कालीन तौया तो तरुणा हो, जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे ही महाराज छत्रसाल जी का भी नाम रोशन होता चला गया। इन्होंने अपनी युद्ध भूमि में जहाँ भी ये लड़ने गए वहाँ सभी को परास्त किया। कहते हैं औरंगजेब जो विशाल सेनानी था, जिसके पास कई प्रकार की सेनाएं थीं, उस औरंगजेब को भी यहाँ से परास्त कराया और औरंगजेब को वहाँ जहाँ औरंगजेब रहता था वहाँ जाकर भी उनको हराने की चेष्टा की। तो महाराजा छत्रसाल ने कई ऐसे योद्धा थे जिनको परास्त किया। तो ऐसे महाराज छत्रसाल हैं जिनके विषय में आपको बताया। महाराजा छत्रसाल जी का यह विशाल आप देख रहे हैं परिसर है। इस परिसर में नाना प्रकार से गार्डन बने हुए हैं, नाना प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं, भाई भ्राता लोग हैं। यहाँ पर जब महाराजा छत्रसाल जी का स्थापन हुआ था 21 मार्च 2018 को, जब डॉक्टर मोहन भागवत जी आए थे और उन्हीं की साथ में अध्यक्षता के रूप में परम पूज्य श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी ने यहाँ जो प्रतिष्ठापन इनका किया गया, तो उस समय से जब भी महाराजा छत्रसाल जी का यह प्रतिष्ठापन दिवस मनाया जाता है, महोत्सव मनाया जाता है, तो यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की, इनके फैंस लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लगती है और सभी धूमधाम से उत्सव मनाते हैं। तो महाराजा छत्रसाल ने अनेक प्रकार के योद्धाओं को जो भी इनसे विपक्ष में हुए सभी को हराया और इस बुंदेलखंड की पावन धरा पर इन्होंने अपना ऐसा पैर जमाया कि इस विकासखंड और साथ साथ बुंदेलखंड में इन्होंने अपना काफ़ी नाम किया है। अब हालांकि मैं यहाँ आया हूँ, इनके विषय में जितनी मुझे जानकारी थी दोस्तों मैंने बताया। आइए आगे चलते हैं। यहाँ कुछ वृद्ध पुरुष हैं, वह महाराज छत्रसाल के बारे में बताएंगे कि आखिर इनका क्या विश्लेषण है, इनके बारे में और ये लोग क्या जानते हैं। आइए चर्चा करते हैं किसी के साथ। जैसा कि मैं आया हूँ, यहाँ स्थित व्यक्तियों से भी मिलकर बहुत हर्षोल्लास हुआ। यहाँ महाराजा छत्रसाल स्वरपीठ के जो संरक्षक हैं, अध्यक्ष समझ लीजिए, या यहाँ ग्राम के मेन जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तित्व के साथ में मैं वार्तालाप करना चाहता हूँ। आइए बात करते हैं इनसे, इनके बारे में महाराजा छत्रसाल जी के पूर्ण विषय में जानकारी की थोड़ी सी नज़र डालते हैं। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोविंद सिंह मुंडेला है जी। मैं इसी ग्राम महू सहानिया का रहने वाला हूँ जी। और ये महाराजा छत्रसाल सौरपीठ का भी संरक्षक हूँ। महाराजा छत्रसाल महोत्सव मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन की ओर से बड़ा आयोजन होता है महाराजा छत्रसाल की जयंती पर, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। महाराजा छत्रसाल
एक बुंदेलखंड की बहुत बड़ी शख्सियत है। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड के गौरव हैं। महाराजा छत्रसाल और इनके पिताजी चंपत राय, माता इनकी सारंगा और महाराज छत्रसाल ये बुंदेलखंड को स्वतंत्रता सेनानी हैं। अगर ये ना होते तो हमारा बुंदेलखंड मुगलों से मुक्त कभी ना होता। अच्छा, तो मैंने जैसे सुना है कि महाराजा छत्रसाल ने कई वर्षों तक युद्ध किया औरंगजेब को हराने के लिए। ऐसे कितने वर्ष तक युद्ध किया इन्होंने, कितनी बार? महाराजा छत्रसाल के पिता का देहावसान 14 वर्ष की उम्र में हो गया था। मुगलों ने कूटनीति पूर्वक उनको मरने पर बाध्य कर दिया था। उनकी माता सारंगा और पिता चंपत राय जी का देहावसान युद्ध भूमि में मुगलों के बीच में हो गया था। जी। उन्होंने खुद अपने आप को समाप्त कर लिया था। जी। तो 14-15 साल की उम्र से महाराजा छत्रसाल ने जो लड़ाई लड़ी मुगलों के खिलाफ, क्योंकि उनके पिता महाराजा चंपत राय का इस स्वप्न था कि महाराजा छत्रसाल आने वाले समय में और इस बुंदेल भूमि से मुगलों को दूर करेंगे, यहाँ पे मुगलों का शासन नहीं बना पाएंगे। ये बुंदेलखंड मुगलों से मुक्त भूमि हम देखना चाहते हैं। वो पहले ऐसे महाराजा हुए कि जिन्होंने पूरे अपने 82 वर्ष की उम्र तक 52 लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी लड़ाई हारे नहीं, और पिता के स्वप्न को पूरा किया, मुगलों से मुक्त किया इस बुंदेलखंड को। तो इनका जो वंश है वो कहाँ से उत्पन्न हुए, कहाँ से, कौन सी वंश से? इनका वंश ओरछा वंश है। अच्छा। महाराज उद्देत सिंह के लड़के थे चंपत राय महेवा के जागीरदार थे। वहाँ से आके उन्होंने ये महेवा और मऊसा ने अपनी कर्मभूमि बनाई। यहाँ से ही पूरे बुंदेलखंड के जो 26 जिले हैं, 26-27 जिलों में यहीं से नेतृत्व करके मुगलों को कभी जमने नहीं दिया। बुंदेलखंड में मुगलों से मुक्त कराया बुंदेलखंड को। और 52 लड़ाइयाँ जो लड़ी उन्होंने पंडित जी, वो 52 लड़ाइयाँ पूरी की पूरी जीती। कोई ऐसा बुंदेलखंड में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ, मुझे तो दूर दूर तक नहीं लगता कि जो कभी मुगलों से कोई लड़ाई जीता हो। और ये तो सारी लड़ाइयाँ जीते, कोई लड़ाई हारे नहीं, सब में विजय प्राप्त। जी जी। अच्छा, तो ये जो इनका प्रतिष्ठापन हुआ मूर्ति, ये क्या केवल किस धातु से या तांबे की? मुझे तो दूर से दिख रहा है। ये अष्ट धातु तो है इसमें, लेकिन अष्ट धातु की मूर्ति है जी। ये 10 टन वजनी मूर्ति है, 52 फुट ऊंची है, 32 फुट की ऊंचाई पर 30 फुट की पेडेस्टल पर जी स्थापित है महाराज। और 52 फुट इन्होंने 52 लड़ाइयाँ लड़ी, उसके प्रतीक 52 फुट की मूर्ति बनाई गई उनकी स्मृति में। हमारे माननीय पवन तिवारी जी जो बुंदेलखंड के गौरव, हम उनको कहेंगे। गायक कलाकार हैं जो? नहीं, गायक कलाकार नहीं है, RSS के बहुत बड़ी पदाधिकारी हैं। उनकी कृपा से ही ये मूर्ति स्थापित हो सकी जी। और यहाँ 2018 में माननीय जो सर संचालक ये डॉक्टर मोहन भागवत जी, उनका वहाँ मंच लगा था और उन्होंने 21 मार्च 2018 में मूर्ति का अनावरण किया था। ये बहुत बड़ा सौभाग्य हमारे मऊसानिया में उस समय जो है जन समुदाय इतना ज़्यादा था कि 1 लाख व्यक्ति इस प्रांगण में था महाराज छत्रसाल की मूर्ति स्थापना के दिवस में। और जैसे कि बताते हैं कि महाराजा छत्रसाल जी के नाम से कई हॉस्पिटल भी हैं, कई यूनिवर्सिटियाँ। महाराज छत्रसाल के नाम से पूरे बुंदेलखंड में, अकेले जिला छतरपुर टीकमगढ़ में नहीं, विद्यालय, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, अभी जो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। मैंने सुना है कि छतरपुर में यहाँ शायद वो मेडिकल का भी उद्घाटन। महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका है छतरपुर में। महाराजा छत्रसाल मेडिकल कॉलेज अभी स्थापित गोरगांव के आगे छतरपुर मार्ग पर होने वाला है जी। और यहाँ एक नहीं अनेकों संस्थाएं जो है महाराज छत्रसाल के नाम से स्थापित है और उनका नाम रोशन कर देंगे। और जैसे कहते हैं कि छत्रसाल जी महाराज ने अनेक प्रकार से युद्धों को, जितने भी शत्रु थे उनको परास्त किया है। तो औरंगजेब यहाँ भी क्या आया था युद्ध करने के लिए? इस क्षेत्र में आया? बुंदेलखंड में औरंगजेब आया जी और बुरी तरह से मात खा के यहाँ से गया जी। यहाँ क्या पन्ना में भी युद्ध हुआ। अच्छा। बुंदेलखंड में छतरपुर में भी युद्ध हुआ औरंगजेब से जी। और इनके पिता शाहजहां से चंपत राय, महाराज छत्रसाल जी के पिताजी जीवन भर लड़ते रहे जी।
कभी हार नहीं मानी। जी जी। और महाराज छत्रसाल के नाम से तो औरंगजेब कांपता था कि मतलब जो है छत्ता तोरे राज में धक धक धरनी हो, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित पत्ते हुए, तित तित हीरा हुए, ऐसी कहावत है। वो कहावत चरितार्थ है, सत्य है। और अंत में जो क्रूर औरंगजेब को भी मानने के लिए बाध्य होना पड़ा था कि जो ये डकैत छत्रसाल कहा करता था, धरती करने वाला, अंत में उसने यही कहा कि महाराजा छत्रसाल, राजा छत्रसाल के नाम से संबोधित किया। और उनको अपने किसी बड़े कार्यक्रम में बुलाया भी था, लेकिन वो नहीं गए थे। उन्होंने अपने दो बेटे, जिनको जो है हृदय साय को पन्ना का राजा बनाया था, जगत राज को चरखारी का राजा बनाया था, उन दो कुंवर लोगों को वहाँ भेजा था। उसने जो है लाखों रुपए के खिजलत और इज्जत बख्शी और दोनों राजकुमार दिल्ली से लौट के घर आए। अच्छा, छत्रसाल जी महाराज के वंश में आगे भी कई पीढ़ी हुई, उनके घर कई पीढ़ियां हैं। महाराज छत्रसाल के जो पन्ना नरेश हैं वो महाराज छत्रसाल के वंशज हैं। और यहाँ कहीं टीकमगढ़ भी महाराज छत्रसाल के वंशज हैं। और चरखारी भी महाराज छत्रसाल के वंशज हैं। अच्छा, ये जो महाराजा छत्रसाल हैं, महाराजा छत्रसाल के बड़े भाई बलदेवान थे जी, और बड़े लड़ाका थे। इनके चचेरे बड़े भाई थे, उनकी संतान हम लोग भी हैं। अच्छा, हमारे छतरपुर में, बसारी में, पहरा में, तमाम बुंदेलखंड में उनके वंशज जी आज भी स्थापित हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं। लेकिन जो राज परिवार हैं वो टीकमगढ़, पन्ना, चरखारी और भी कई राज परिवार हैं जो आज भी, अब तो ऐसा है आज राजकीय व्यवस्था नहीं है, तो वो एक अलग बात है। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ मैं आया और यहाँ के संरक्षक जिन्होंने मुझे यह जानकारी दी, आज मन बड़ा प्रसन्न हुआ। हर्षोल्लास के साथ आज मैं खुश हूँ कि अपनी बुंदेलखंडी पावर, मैं भी एक बुंदेलखंड का ही व्यक्ति हूँ और हमारे साथ जो भी आप देख रहे हैं, आशा करता हूँ इसमें बुंदेलखंड के व्यक्ति भी देख रहे होंगे जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है या इस चीज़ जानकारी नहीं है कि बुंदेलखंड क्या है, बुंदेलखंड में कौन कौन से महाराज थे। और जैसे छत्रसाल जी महाराज का जैसे सुप्रसिद्ध नाम है, और उनकी क्रिया भी ऐसी हैं कि जिनके द्वारा उनको महाराजा की उपाधि दी गई है। तो ऐसे महाराज छत्रसाल के बारे में हमने आपको बताया। और ये जो भ्राताश्री, चाहे अंकल जी कह लीजिए, उम्र में बड़े हैं तो अंकल जी के समान हैं, तो इन्होंने आपको महाराजा श्री छत्रसाल जी के बारे में विषय में आपको बतलाया। बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं तो बाहर से आया यहाँ की खबर लेने के लिए, तो यहाँ आपने मुझे इसके बारे में अवगत कराया है, इस स्थान के बारे में। तो धन्य हो महाराजा छत्रसाल जी, जहाँ इस पावन धरा पर उनके वंश में ही आप लोग आए। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं साधुवाद देता हूँ हमारे सभी दर्शकों को। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आगे नर्मदे हर, खुशी रहिए, प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए। बताया जाता है कि जो फिल्म अभी बनी हुई है, वैसे कहते हैं कि जो पुरानी जो फिल्म बनती थी उनसे कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता था। जो पुरानी जो भी आपकी समय की जो ओल्ड पिक्चर हैं उनसे कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन अब नए ज़माने की पिक्चर हैं जिसमें कई ऐसे गाना समझ में नहीं आते, कई ऐसे वाक्य हैं जो समझ में भी नहीं आते। वो जो आते हैं तो आजकल के नए बच्चों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, गलत है। तो जैसे अभी पिक्चर आई मस्तानी करके जो एक पिक्चर है, हालांकि उसमें मैं ज़्यादा छत्रसाल जी की बेटी बताएगी। हाँ, तो ये मस्तानी कौन है, क्या वो बेटी है क्या? नहीं जी, कौन? ये संजय लीला भंसाली ने जो फिल्म बाजीराव मस्तानी बनाई है जी, ये कथानक बिल्कुल ही गलत है कि वो महाराज छत्रसाल की बेटी जी। कौन जी? महाराज छत्रसाल के ये बंगस का युद्ध जब लड़ा था तो बंगस के खेमे में जी, जो औरंगजेब का सिपह सालार, इलाहाबाद का सिपह सालार था, वो बंगस युद्ध लड़ने के लिए आया था। तो उस युद्ध के शिविर में से ये माँ बेटी, मुस्लिम है ये लोग, माँ बेटी महाराज छत्रसाल के शिविर में आ गई थी कि यहाँ आपके यहाँ सुरक्षित रहेंगे महाराज। तो युद्ध के बाद महाराज छत्रसाल ने उसको अपने महलों में स्थान दिया, शरणागति दे दी, अलग महल बनाया। और जब वो खूब मतलब 18-20 साल की हुई तो ये जो बंगस युद्ध में सहायता के लिए बाजीराव पेशवा पूना से आए थे, पेशवा को उन्होंने, पेशवा चाहने लगे थे उसको, तो पेशवा को ब्याह दिया था और उसके ब्याह करके महाराज छत्रसाल ने पूना उसका डोला भिजवा दिया था। ये उनकी बेटी नहीं थी, लेकिन मोह बोली बेटी जरूर थी। मतलब कहने का महाराज छत्रसाल पूरे धर्मपरायण थे, उन्होंने कभी पर स्त्री रमण किया ही नहीं है।
इसलिए वो जो है उनकी बेटी नहीं, मोह बोली बेटी। तो दोस्तों जैसे आपको मालूम पड़ा कि जो फिल्मों में बताया गया है कि मस्तानी जी महाराजा श्री छत्रसाली महाराज की पुत्री है, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल इसमें डाउट ना करें, वो पुत्री नहीं थी। हालांकि मोह बोली पुत्री थी, जो कहीं बाहर से बता रहे हैं हमारे श्रीमान जी की, इलाहाबाद से जो आए, गंगा से युद्ध से जो युद्ध से जो व्यक्ति आए, उन माँ बेटी को यहाँ शरणागति दी। वो शरणागति रखने के बाद जब वह अपनी उम्र पर यानी विवाह के योग्य हुई, तो उस विवाह योग्य के बाद उनसे पूना के जो शासक थे उनके साथ युद्ध हुआ, जो बता रहे हैं बाजीराव जी, उनके साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, वो भी प्रेम प्रसंग में। तो ये मुँह बोली बच्ची है, संतान नहीं है उनकी शक्ति। ठीक है, ठीक है जी। हृदय शाह का महल है ये। यहाँ पर जैसा कि दोस्तों मैं वहाँ गया और हमारे इस क्षेत्र महाराज छत्रसाल के पावन धरा पर जाकर के मैंने वहाँ उनके परिवार के, जो बुंदेला बंधु परिवार के कुछ वंशज पौत्र थे, उन लोगों से वार्तालाप की। उसी वार्तालाप में जितेंद्र सिंह थे, जो इस गांव के उनके बालक लोग पूर्व सरपंच हैं, जो छतरपुर ज़िला मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे महू सहानिया में स्थित छत्रसाल महाराज जी का एक उद्गम स्थान एवं बहुत ही दिव्य स्थान बना हुआ है। आप कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ आया, आपने देखा कि यहाँ मैंने जैसे ही देखते हुए यहाँ की नज़ारे को आप देखिए कि ये जो मैं महल बता रहा हूँ, ये छत्रसाल महाराज जी के पावन धरा एवं छत्रसाल महाराज जी ने यहाँ नृत्यांगनाएँ जहाँ नृत्य करते थे, उन नृत्यांगनाओं के उस पावन उस हॉल में देखिए आप, ये आप सभी जगह हमारे भाई श्री आपको वीडियो दिखा रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लेके आए हैं आपको कि महाराज छत्रसाल की यहाँ पावन जो धरा है, इस पर क्या क्या चीज़ें, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि बुक स्टॉल है, और हम जैसे ही उस मंदिर के अंदर प्रवेश किए जहाँ पर महाराज छत्रसाल का भवन है, कहते हैं हमारे महाराज छत्रसाल जी का जन्म टीकमगढ़ जिला के रिधोला, जो कहते हैं लिधौरा विकासखंड है, उसके कंकर कचराए ग्राम में इनका जन्म हुआ था। वो पवन देव की पहाड़ियों में पवन देव की कृपा से यह वन देवों के साथ रह करके पले पुसे बड़े हुए, और 5 साल की उम्र में वो अनेक नाना प्रकार के शस्त्रों से पारंगत हुए हैं। और फिर वो आकर के देवगढ़ में गए, वहाँ जाकर के उन्होंने अनेक प्रकार से युद्ध किया और विजयी को प्राप्त हुए। तो यहाँ जहाँ हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, देखें जैसे कि हम छत्रसाल महाराज के पावन धरा महू सहानिया में गए, तो आपको पहले हमने दिखाया कि वहाँ पर वीडियो में छत्रसाल महाराज जी अपने घोड़े पर बैठे हुए खड़े हैं, जहाँ का स्थापन छत्रसाल महाराज की अष्टधातु से बनी हुई मूर्ति, जैसे हमारे पहले जो भाई लोग वहाँ बैठे थे वार्तालाप में, उन लोगों ने बताया कि अष्टधातु से यह मूर्ति निर्मित है। और इस मूर्ति में महाराज श्री राजेंद्र दास जी देवाचार्य जी महाराज मलुक पीठाधीश्वर, जिनकी अध्यक्षता में श्री डॉक्टर मोहन भागवत जी ने उनका स्थापन किया 2018 सन में। तो कहने का तात्पर्य यहाँ में आया, देखा तो इस महाराजा छत्रसाल के इस स्थान पर बहुत ही मुझे आकर्षक मूर्तियाँ कलाकृति दिखी, जिन कलाकृतियों में आप कह लीजिए जैन धर्म की भी मूर्तियाँ हैं, और जैन धर्म की मूर्तियों के साथ जो हमारे कर्मकांड भास्कर में या पूजन साहित्य जो है उसमें 64 योगिनी है, 16 मातृका है, तो उनके भी हमें दर्शन हुए कि आखिर हम भी जाने कि मूर्ति कैसी हैं, 64 योगिनी कैसी हैं, 16 मातृका देवी जी कैसी हैं, उनके हमें दर्शन हुए। बाद में शिवलिंगों के भी दर्शन हुए, 10 महाविद्याओं के भी दर्शन हुए, और साथ ही साथ में हमें ऐसे उल्लेखनीय पत्थर दिखे जैसे उस पर कुछ लिखा है लेकिन वो हम समझ नहीं पा रहे हैं वो किस भाषा में है। तो कहने का तात्पर्य महाराजा छत्रसाल के इस महल में नाना प्रकार की कलाकृति हैं,
छत्रसाल महाराज जी खुद हैं। यहाँ पर मुझे परमिशन नहीं दी है वीडियो बनाने की, तो मैं आपको बाहर की वीडियो दिखा रहा हूँ जितना मुझसे बन सका। तो इस महाराजा छत्रसाल के उस भवन में कांच मंदिर भी है, जिसमें कांच में आप मोटे पतले या कोई भी आकृति दिख सकती है व्यक्तियों को। कलाकृति में बहुत ही सुंदर एवं दृश्यमान स्थल है। वो जैसा कि मैं वहाँ बताया कि महाराजा छत्रसाल का भवन है, जहाँ पर उनके अपनी जो दासी पुत्र जिसको कहते हैं दत्तक पुत्र, जो दात्री पुत्री थी, वो भी वहाँ स्थान उनका स्थित है। और साथ में उनके वस्त्र आभूषण भी हैं। वो मुकुट कैसे पहनते थे और वो क्या करते थे, क्या खाते थे, मदिरापान करते थे या जो भी भक्ष कार्य करते थे, वो सब उसी में स्थापित है। और कहने का तात्पर्य उनके साथ साथ बड़े ही विशाल शस्त्र भी रखे हैं, जैसे तोप वगैरह, तलवार वगैरह हैं, ढाल वगैरह हैं। ऐसे नाना प्रकार के शस्त्र वहाँ पर बहुत ही सुंदर दिव्य विद्यमान थे। तो दोस्तों देखें, ये नृत्यांगनाओं का मैं आपको एक महल नीचे आप वीडियो बताएंगे। ये महल बना हुआ है, नीचे जो पट्टी बनी हुई है इसमें ये महाराज जी का, छत्रसाल जी महाराज का बैठने का स्थान है, जहाँ पर सिंहासन लगता था। और छत्रसाल जी महाराज यहाँ पर बैठते थे। वो नीचे उनके और भी जो शिष्यगण थे, मंत्री थे, सेना थी, वो सब बैठते थे। और सामने इस चौपर पर आप देख रहे हैं, यहाँ नृत्य होता था। इस पर नृत्य होने के बाद नाना प्रकार के बहुत से व्यक्तियों की यहाँ भीड़ लगती थी। और मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा स्थान है, जैसे आप पहाड़ियों पर देख रहे हैं छत्रसाल महाराज का। तो मेरी इच्छा हुई और यहाँ के बहुत से सहायकों के साथ में यहाँ आया, दर्शन किया। यहाँ के दिव्य हमारी इस बुंदेलखंड की पावन धरा को धन्य है और हम सबके जीवन को भी धन्य है कि हमारे इस समय बुंदेलखंड के बहुत ही प्रभावशाली एवं महाराजा छत्रसाल, जिनको महाराजा की उपाधि दी, जो छत्रपति शिवाजी राव महाराज, जो पूना में आलंदी शिवनेरी स्थान में जिनका जन्म हुआ, उन्हीं शिवनेरी स्थान के साथ साथ जो महाराजा छत्रसाल दोनों ने मिलकर के बहुत से मुगलों को, बहुत से औरंगजेबों को यहाँ से भगाया, वो युद्ध में परास्त किया। एक बार नहीं, कई बार परास्त किया। और साथ में कहते हैं कि इनकी जो पुत्री थी, जिनका विवाह पूना में कर दिया गया था, वो दत्तक पुत्री थी, जिसमें बाजीराव मस्तानी नाम से जो पिक्चर बनी हुई है, उसमें जो मस्तानी बताया गया है कि पुत्री, वो पुत्री नहीं है महाराजा छत्रसाल की, वो दत्तक पुत्री है। उनके घर में एक स्त्री आई, उनको वहाँ रखा, उनको शरणागति दी। उनके बाद जो संतान हुई तो वो ये बनी है मस्तानी। तो ये मस्तानी जी का महल समझ लीजिए। वो नाना प्रकार के आप उद्गम स्थान देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक कि आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, आनंद रहें। और जिन्होंने हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत मिश्रा वैदिक को सब्सक्राइब नहीं किया, निवेदन है कि एक बार सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको बहुत सी भी जानकारी पूजन पाठ से संबंधित हो, चाहे ज्योतिष से संबंध हो, या किसी किसी दर्शन हेतु या किसी टेम्पल मंदिर से दर्शन हेतु जो वीडियो आप देखना चाहते हैं, एक बार सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को जोर से दबा दीजिए। आपके पास ये हमारा वादा है कि वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। और नहीं पहुंचेगी तो आप एक बार छोटा सा अपनी उंगली को उठा करके जहां सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहां टच करके आपके पास अपने आप हाजिर भी होती। चलो दोस्तों, मैं आगे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। नर्मदे यार। जैसे कि हमारे इधर भी हम भी आए हैं, हमारे साथ जो फुल टीम आई हुई है, ब्राह्मण देवता हैं, जो पुष्पेंद्र पाराशर जी के साथ जो इस ग्राम के स्थायी निवासी हैं और जिनका कई प्रकार से नाम चर्चा में है, जो ज्योतिषाचार समझ लीजिए, कर्मकांड में हर प्रकार से नाम है। तो उन लोगों के साथ में, और उन लोगों ने हमें इस धरा पर बुलाया, तो हम धन्य हैं। आप चर्चा करते हैं कि इन लोगों को कैसा लगा और ये कहाँ से हैं। आपके लिए हम चर्चा सत्र में बताते हैं। महाराज जी, आप कहाँ से हैं? हम बनारस से हैं। बनारस से। आप शुभ नाम अपना महाराज से? हमारा आकाश शास्त्री। अच्छा, तो आकाश शास्त्री जी महाराज, यहाँ जैसे आप आए तो किस उद्देश्य से, या आपके मन में कैसी झांकियाँ उत्पन्न हुई, या आपके मन में क्या कुछ गिलानी तो नहीं है? यहाँ मन में बहुत अच्छा विचार हुआ कि जो पूर्वजों की जो महाराजा छत्रसाल की वो देख बुंदेलखंड की देख करके एकदम बुंदेलखंड का महसूस हुआ, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ। तो मैंने जैसे देखा कि कोई गुजराती के जो कथा प्रवक्ता हैं या गुजराती की जो व्यक्ति हैं वो गुजराती में करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। जो राजस्थानी में है, जैसे देव मुरलीधर शास्त्री जी, वो राजस्थानी में करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग भी बुंदेलखंड के होकर के, बुंदेलखंड की भाषा क्यों नहीं बुंदेलखंड सबसे अच्छी भाषा है ना, तो ये इसको पकड़ना चाहिए ना, पकड़ना चाहिए। बुंदेलखंड में कथा देखा कि जैसे हमारे भी पंडित जी भी और हमारे सभी भी इस बात से सहमत हैं कि बुंदेलखंडी भाषा को सर्वप्रथम कही जाती, क्योंकि महाराजा छत्रसाल ही बुंदेलखंड में हुए। जब बुंदेलखंडी भाषा बोलते हैं तो हम सबको भी एक गर्व होना चाहिए। आइए जानते हैं महाराज श्री, आप कहाँ से आए हैं?
मैं वृंदावन से। वृंदावन से। अपना शुभ नाम सर? रेशु रावत। रेशु रावत जी। यहाँ आकर के आपको कैसा लगा महाराज छत्रसाल के पावन? बहुत अच्छा लगा, यहाँ की सुंदरता, यहाँ का महल और जो यहाँ पे शीश महल है वो बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ की सुंदरता, जो पुरानी उनकी कलाकृतियाँ हैं जैसे कि तोप वगैरह, तलवारें, भाला वगैरह, बहुत अच्छे सुंदर मतलब देखने को मिला है। ऐसा यहाँ की ये सुंदरता है मऊसानिया, ग्राम मऊसानिया की, जो बहुत अच्छा। आप जैसे यहाँ गए तो आपको कलाकृति में क्या दिखा? यहाँ कलाकृति में बड़ा ही अद्भुत दिखा है। क्या क्या मिले उसमें मतलब? जैसे जैन धर्म की हैं, जैन धर्म की प्रतिमाएं, पार्श्वनाथ हैं, गोपीनाथ हैं, ऐसी जो है जैन धर्म की भी जो है प्रतिमाएं देखने को मिली कि औरंगजेब ने यहाँ आकर के जो है उसको खंडित करने का प्रयास किया। तो मूर्तियाँ, वैसे मूर्तियाँ आज होती तो वैसी मूर्ति हमें शायद है कहीं देखने को मिलेगी, इतनी अच्छी प्रतिमाएं। अच्छा, ये हमारे शास्त्री जी हैं पुष्पेंद्र पाराशर जी महाराज। जैसे आप यहाँ इस गांव में रहते हैं तो आपको यहाँ कितने वर्ष हो गए लगभग यहाँ रहते हैं? 26 वर्ष हो गए। हमारी जन्मभूमि है। अच्छा, ये आप तो कभी आप यहाँ इसके पहले आए या नहीं? अभी पहली बार आए? नहीं, कई बार आ चुके हैं। कई बार आ चुके हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा और हर बार आते हैं तो अच्छा ही लगता है क्योंकि हमारी जन्मभूमि है। अच्छा। जननी जन्मभूमिश्च, बहुत अच्छा लगता है जन्मभूमि में रहकर, बहुत अच्छा लगता है। और जैसा कि राजा छत्रसाल की नगरी में हमारा जन्म हुआ, यहाँ पर बहुत अच्छे जो दर्शनीय मूर्तियाँ हैं, 64 शक्ति पीठों की भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, नाना देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, बहुत अच्छे अस्त्र शस्त्र राजा महाराजा छत्रसाल के रखे हुए हैं, उनके पोशाक अभी कारणों बस जैसे पूरे शस्त्र बंद किए हुए हैं, क्या है वहाँ क्या कार्य चल रहा है? वहाँ पर थोड़ा सा निर्माण चल रहा है। अच्छा, टूट हो गई थी तो उसका जीर्णोद्धार चल रहा है। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सभी के लिए, धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें ये जानकारी दी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नर्मदे हर। हमारे शास्त्री जी हैं जिन्होंने वीडियो बनाई है, इनके लिए गौरव कृष्ण शास्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये वीडियो बना करके यहाँ पोस्ट करने के लिए सहमत हुए। धन्यवाद गौरव शास्त्री जी आपके लिए।